हेलो एवरीवन, मैं हूं संपदा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का द रीजनिंग क्वीन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सभी की प्रिपरेशन एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूं आप सभी के लिए 35 आउट ऑफ 35 मॉक टेस्ट। तो देखिए आपके कितने मार्क्स आते हैं। तो आपके पास 2 नोटिफिकेशन आ ही चुके हैं और भी नोटिफिकेशन अभी लाइंड अप हैं। अपॉर्चुनिटी अभी आगे आने वाली हैं। एसबीआई क्लर्क है, आईबीपीएस क्लर्क है, आरआरबी है दोनों। तो लगे रहिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होना ही है। तो मॉक टेस्ट आप देते रहिए और जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। अगर डाउट लगता है तो बताइएगा कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पॉज कीजिए वीडियो को, स्टार्ट कीजिए। क्या बोला है? 8 पर्सन्स दिए हुए हैं। 8 पर्सन्स दिए हैं, वो मनाली जा रहे हैं अलग अलग मंथ्स में। मंथ्स कौन कौन से दिए हुए हैं? जनवरी, मार्च, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। कट तो नहीं रहा? चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आगे बोल दिया बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। अब किस ऑर्डर में है यहाँ से अपन देखेंगे। बी गोज 5 months बिफोर सी, मतलब बी जो है सी के 5 महीने पहले जाता है। कहाँ जाता है? मनाली। तो 5 महीने पहले मतलब 4 का गैप होगा बीच में। अगर बी जनवरी में गया तो 4 का गैप मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? जुलाई में सी आ जाएगा। यहाँ पे ऐसे काउंट करिएगा, यहाँ मार्च, जनवरी, फरवरी दिया नहीं है पर मंथ तो आता है ना बीच में। मार्च, अप्रैल, मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, है ना? तो जून में आएगा सी। एक जून में आएगा सी। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तो जून में आएगा। ठीक है, अगर मार्च में अपन इधर लेते हैं इसको तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अगस्त में आएगा सी। ठीक है, आई होप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर जून में लिया बी को तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो नवंबर में आ जाएगा सी। कैसे ले रही हूँ मैं? पॉसिबिलिटी दिख रहा है सभी को? समझ आ रहा है ना? अगर जुलाई में बी को लिया तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो दिसंबर में आ जाएगा सी। ठीक है, कट रहा है क्या? आगे बोला है, अब ये कितनी पॉसिबिलिटी आ गई? 4 पॉसिबिलिटी आ गई। द सेम नंबर ऑफ पीपल गोज बिफोर डी एज आफ्टर सी। अब सी के बाद कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो जी के पहले कितने होंगे? 5। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? जी। सी के बाद कितने? 1 2 3, तो डी के पहले 1 2 3। ठीक है, 1 सी के बाद कितने? 1 है, तो जी के पहले 1 हो जाएगा। सी के बाद कोई नहीं है तो जी के पहले भी कोई नहीं होगा। ठीक है, अब सी डज नॉट गो इन द मंथ विथ एन इवन नंबर ऑफ डेज। यहाँ पे पॉसिबिलिटी देखते हैं कौन सी कैंसिल होती है। अब इवन नंबर ऑफ डेज, ये 31 का होता है, ये 31, ये 30, ये 31, ये 31, ये 31, ये 30 और ये 31। अब सी इधर नहीं, इवन नंबर ऑफ डेज में नहीं आएगा, ये आ सकता है, यहाँ नहीं आएगा और ये आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी हो गई कैंसिल। आई होप सभी को समझ आया होगा पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हुई। चलिए, एन ऑड नंबर ऑफ पीपल गोज बिफोर ई। ई के पहले ऑड नंबर ऑफ पीपल जाते हैं। ठीक है, अभी ई का पता नहीं है अपन को। अब ये वाली पॉसिबिलिटी अपन यहाँ बना लेते हैं। जी, बी और सी।
आगे ऑड नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं ई के पहले। अभी ई नहीं पता है कहाँ आ सकता है। ऑड नंबर मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। आगे द सेम नंबर ऑफ पीपल गो बिटवीन एफ एंड ई एज आफ्टर एच। एफ और ई के बीच में उतने ही पर्सन है जितने एच के बाद हैं। और एच डज नॉट गो इमीडिएटली बिफोर एफ, ठीक है। और एफ के बारे में बोल दिया हु गोज इन अ मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज। अब ऑड नंबर ऑफ डेज या तो एफ इधर आ सकता है या तो एफ, अभी एफ के लिए बहुत जगह है। आगे देखेंगे ए गोज बिफोर डी, देर आर एटलीस्ट 2 पीपल बिटवीन एफ एंड ए, ठीक है। अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? बी सी हो गया, ए बी और सी हो गया। द नंबर ऑफ पर्सन जी एंड सी हु डज नॉट, ठीक है। एन ऑड नंबर ऑफ पीपल गो बिफोर ई। अब ई के पहले ऑड नंबर ऑफ पीपल जा रहे हैं, तो ये एक बार इधर लेके देख लेते हैं ई को। अब ये 1 2 इधर तो ई आएगा नहीं, तो 1 2 3 4 5 तो इधर आ सकता है ई, है ना। एक बार अब ये दो पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं आगे। आगे बोला है the same number of people go between F and E as after H। अब H के बाद एक हो सकता है, तो F और E के बीच में एक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। H के बाद दो हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में F हो सकता है, हो सकता है। एक बार बना लेते हैं, दो लोग लेके, और H को इधर बना लेते हैं। H does not go immediately before F। और F के लिए बोल दिया who goes in a month having odd number of days। ये हो सकता है, इमीडिएटली बिफोर नहीं है। H इमीडिएटली आफ्टर तो हो सकता है। आगे A goes before D, A goes before D, ठीक है। देयर आर एटलीस्ट 2 पीपल बिटवीन F एंड A। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ गलत हो गई। कैसे? कि F और A के बीच में कम से कम दो लोग तो होने ही चाहिए ना, पर इधर तो एक ही आ रहा है। चलिए हटाते हैं इसको। हाँ, अब पॉसिबिलिटी लेते हैं ई के पहले 3 लोग लेके देखते हैं। 1 2 3 नहीं आएगा, 4 5 ले लेते हैं, यहाँ पे ई आ गया। अब ई और एफ के बीच में एच के मतलब दो लोग लेंगे एफ के पहले, तो एच के बाद दो लोग आ पाएंगे क्या? नहीं आ पाएंगे, हटा देते हैं। अब ई और एफ को साथ साथ बिठाते हैं, तो एच आ पाएगा क्या? बिल्कुल यहाँ पे एंड में नहीं आ पाएगा। अब 1 2 3 एफ को इधर बिठाते हैं, तो 1 2 3 एच आ जाएगा। अब 3 का गया 1 2 3, तो 1 2 3 एच यहाँ पे आ गया। अब ए और डी फिर से वो नहीं आएगा, क्योंकि वो ए ए और एफ के बीच में एटलीस्ट 2 पर्सन चाहिए, इसलिए पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब 5 भी ले लिया, अब 7 लेके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 तो आ ही नहीं पाएगा, ये वाली पॉसिबिलिटी वैसे ही गलत हो रही है। अब यहाँ लेते हैं अपन ई को, ई के पहले ऑड नंबर, तो 1 2 3 हो नहीं पाएगा। 1 2 3 4 5 यहाँ पे ई आ जाएगा, ठीक है। ई आ गया। अब एच के बाद अगर मैं एच को एंड में लेती हूँ, तो एफ इधर आ जाएगा, ठीक है। एच को अगर एंड में लिया कि एच के बाद कोई नहीं है, तो ई और एफ के बीच में भी कोई नहीं होगा, ठीक है। अब ए और डी, ए जो है डी के पहले है, ठीक है। और एफ और ए के बीच में कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5 5 हो रहे हैं। हमने बोला कम से कम दो तो होने चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ आया सभी को? मैंने एच को अगर एंड पे लिया, तो उन्होंने क्या बोला था? ई और एफ के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही एच के बाद है, तो ई और एफ के बीच में तो कोई नहीं है, तो एच के बाद भी कोई नहीं होगा। अब उन्होंने ये बोला था एच है ना इमीडिएटली बिफोर नहीं है एफ के, पर ये पॉसिबिलिटी गलत हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि एफ जो है 31 डेज में आना चाहिए। 31 डेज में कहाँ आएगा एफ? अगर मैंने एफ को इधर लिया, तो एच को इधर आना पड़ेगा, जो कि नहीं हो सकता, है ना। तो एफ इधर भी नहीं आ सकता। ये है पीओ लेवल की पजल, इसमें टाइम लग सकता है। अगर एफ को ऊपर लिया, तो कितने हैं एफ और ई के बीच में? 1 2 3 4, तो एच के नीचे कितने होंगे? 4, 1 2 3 4 नहीं हो सकता, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी भी गलत हो रही है, मतलब ई गलत बैठा हुआ है। अब 5 भी हो गए, 7 बिठा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो ई अगर इधर आ गया
ई अगर इधर आ गया और एफ को अगर इधर बिठाया तो एच आ जाएगा इधर। कैसे कि एफ और ई के बीच में एक है तो एच के नीचे भी एक होगा। अब ए इधर आ जाएगा और डी इधर आ जाएगा। ठीक है, अब एफ और ए के बीच में दो से ज्यादा होने चाहिए, तो 1 2 3 4 4 हो रहे हैं एफ और ए के बीच में। हो सकता है दो से ज्यादा चाहिए थे, दो से ज्यादा तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, चार हो रहा है। यही बना है सभी का, सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल कर रहा है। ए बी डी डी सी एफ एच ई। इस पजल ने थोड़ा टाइम लिया है पर ये बिल्कुल पीओ लेवल की पजल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टार्ट कीजिए। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। कंक्लूजन देखेंगे कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है। एच से एन जाना है, एच ये है, एन ये है। कॉमन क्या देखेंगे, कॉमन है एक ये भी हो सकता है। एच से जाएंगे, ये भी एच है, यहाँ भी जा सकते हैं। एच से के गए तो एच बराबर है के, और के से कहाँ जाएंगे, एम जाएंगे, और एम से जाएंगे एन। अब इन तीनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। पर पूछा क्या था, एच से एन, यही पूछा था, यही पूछा है, सही हो गया। के से जाना है आई, के से गए एच, के से कहाँ गए एच गए, और एच से कहाँ गए आई गए। अब इन दोनों में प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे। के से जाएंगे आई, तो यही पूछा है, हाँ यही पूछा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। ए से जी जाना है, ए ये बैठा है, जी ये बैठा है। कॉमन क्या है, कॉमन है एफ। ए से गए बी, फिर बी से गए ई, और ई से गए एफ, और एफ से गए जी। अब इन सब इसमें 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 और इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, इसको देंगे, ए से जी। यही पूछा है, यही पूछा है। ई से जाना है आई, अब ई बैठा है ये, आई बैठा है ये। ई से गए एफ, और एफ से गए जी, जी से गए एच, एच से गए आई। ठीक है, अब प्रायोरिटी किसको देंगे, ये वाले साइन को देंगे। तो ई से, ई बड़ा है आई से। पर पूछा है उन्होंने क्या बोला कंक्लूजन में, नहीं ई बड़ा बराबर है आई से, नहीं हमारा तो ई बड़ा आ रहा है आई से, गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज ट्रू। समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स से जाना है वी, एक्स ये बैठा है, वी ये बैठा है। एक्स से गए जेड, जेड से गए यू, यू से गए वी। पलटी मार दी, तोड़ दो रिश्ता। जेड से जाना है टी, अब जेड से जाना है टी तो जेड से गए यू, यू से गए डब्ल्यू, डब्ल्यू से गए टी। अब इसमें प्रायोरिटी किसको देंगे, तीनों साइन में इसको देंगे। तो जेड बड़ा है टी से, यही पूछा है, हाँ यही पूछा है, ओनली सेकेंड आ जाएगा इसका आंसर। सभी को समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पजल आ गई, सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट कीजिए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन की पजल है। एच जो है क्योंकि एच जो है क्योंकि 6 राइट में बैठा है। अब सारे ही पर्सन कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, तो क्योंकि 6 राइट में बिठा देते हैं, क्यू ये बैठा है तो 1 2 3 4 5 6। एच कहाँ बैठ गया, ये बैठ गया। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड ए। हु किसके लिए, ए के लिए हुआ है यूज। सिट्स फोर्थ फ्रॉम वन ऑफ द एक्सपेरिमेंट। अगर 1 2 यहाँ पे ए बिठाएंगे तो 1 2 3 4, एक ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है, और एक ये भी पॉसिबिलिटी आ सकती है कि क्यू बैठा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे एच बैठा और दो छोड़ के यहाँ पे ए बैठ गया। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ है ए एंड से 1 2 3, तो 1 2 3 4 ये भी हो सकती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, आगे देखेंगे कौन सी करेक्ट हो रही है। The number of persons sitting between Q and A is one less than the number of persons between A and P. अब Q और A के बीच में जितने हैं वो एक कम है A और P के बीच में जितने बैठे हैं उससे। ये कितने हैं, दो बैठे हैं, तो A और P के बीच में कितने बैठेंगे, तीन बैठेंगे।
अब 3 इधर भी हो सकता है, 3 इधर भी हो सकता है। अभी इसको स्किप करते हैं। अब यहाँ पे कितने बैठे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इधर कितने बैठेंगे, 9 बैठेंगे। और P के बारे में क्या बोल दिया कि P जो है वो एग्जैक्टली मिडिल में बैठा है रो के। और एक और बात, अगर यहाँ पे 2 पर्सन हैं और ए और पी के बीच में 3 पर्सन आएंगे, तो इधर तो अपन वैसे भी नहीं बिठा सकते ना, क्योंकि ए को फोर्थ बिठाना है एक्सपेरिमेंट से। तो पी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा। और पी है ना बिल्कुल रो के बीच में बैठा हुआ है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे भी कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो बना लेते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और बना लेते हैं 9। ठीक है। आगे बोल दिया P कहाँ बैठेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। ठीक है। आगे बोल दिया, ये वाला मैं फिर से बना दी, कंफ्यूजन होगा। ऊपर वाला पॉसिबिलिटी समझ आई सभी को कि P बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में है, तो इधर जितने होंगे उतने ही इधर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। आगे ओनली वन, यहाँ पे भी P बना लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा P, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। अब यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब 13 है तो यहाँ भी 13 बनाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। आगे बोल दिया, ओनली 2 पर्सन M एंड T हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। अब T जो है सेकेंड बैठा है एक किसी भी एंड से। अब इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। ठीक है। देखेंगे आगे। और 2 पर्सन बैठे हैं M और T, 1 पर्सन बैठा है M और T के बीच में। अगर T को इधर लिया तो M आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। हटा देते हैं। T कहाँ बैठेगा, इस साइड बैठेगा। T बैठेगा इधर, तब M बैठेगा इधर। अब इस वाली पॉसिबिलिटी में देखते हैं कि T अगर इधर बैठा तो M आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। तो T कहाँ बैठेगा, T बैठेगा इधर, तब M बैठेगा इधर। ठीक है। आगे, लेस देन 3 पर्सन बिटवीन G एंड Q। लेस देन 3 मतलब 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और कोई भी नहीं हो सकता। आगे इतनी अच्छी लाइन दे दी इन्हें, नॉट मोर देन 20 पर्सन सिटिंग इन द रो। अब 20 परसेंट से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये तो अब दूसरी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा लग रही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब 20 से ज़्यादा होने नहीं चाहिए, पॉसिबिलिटी गलत हो गई। ठीक है ना। अब क्या बोला था, G और Q के बीच में 3 से ज़्यादा लोग, लेस देन 3 बैठे हैं। तो यहाँ पे जाएंगे तो कहीं भी आ सकता है Q। और कोई लाइन दी हुई है क्या? अब Q इधर भी, G इधर भी आ सकता है, G इधर भी आ सकता है। G, अभी G के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है। तो ये G कहीं भी आ सकता है इसमें, मतलब 1 2 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। G के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है। अब अपन को ये पता चल गया कि कितने पर्सन है रो में, कितने पर्सन है रो में, इतना पता चल गया। G तो कहीं यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। अब 3 से कम है, मतलब 2 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता। अब पता नहीं अब G कहाँ पे आएगा, ये 4 जगह आ सकता है कहीं भी। चलिए, कितने पर्सन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 आ रहा है सभी का, 15 पर्सन आ रहे हैं क्या सभी के?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अल्फाबेटिकल सीरीज है, स्टार्ट कीजिए। क्या दिया हुआ है? इफ ऑल द कॉन्सोनेंट विच कम बिटवीन आई एंड आर। कॉन्सोनेंट कौन कौन से आते हैं आई और आर के बीच में? जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, इतने आते हैं। इन द अल्फा आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द सीरीज। अच्छा, तो जे दिख रहा है क्या कहीं? जे को हटा दो। के दिख रहा है क्या? के को हटा दो। और एल दिख रहा है, एल को हटा दो। एम, एम को हटा दो, एन हटा दो। और पी दिख रहा है, पी दिख रहा है, ये है। क्यू दिख रहा है क्या? क्यू, क्यू नहीं दिख रहा। ये भी एक पी है, इसको भी हटा दो। बस, है ना? आगे बोल दिए, ड्रॉप कर दिया अपन ने। देन विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज इमीडिएटली फॉलोड बाय टू कॉन्सिक्यूटिव लेटर्स। कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो दो कॉन्सिक्यूटिव लेटर से फॉलो कर रहे हैं? इमीडिएटली फॉलोड बाय टू कॉन्सिक्यूटिव लेटर। ठीक है, तो इसके बाद दो लेटर नहीं आ रहे, इसके बाद दो लेटर नहीं है, इसके बाद दो नहीं है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है, इसके बाद भी नहीं है। ये एक 6, ये वाला आ रहा है 6XC, है ना? और देखते हैं। एक ये वाला आ रहा है 0AZ। यही पूछा है ना? तो 06 आ रहा है इसमें। एक 6 भी है, कॉन्सिक्यूटिव लेटर बोला है ना? आर कॉन्सिक्यूटिव मतलब जो ठीक है। अच्छा, एलिमेंट दो कॉन्सिक्यूटिव लेटर के बाद आएगा, ये बोला है। तो देखते हैं, दो लेटर फिर कोई एलिमेंट, ऐसा बोला है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रहा है। देखेंगे इसको, आगे देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्टार्ट कीजिए। इसको मैं कल फिर से लेके आऊंगी ये क्वेश्चन। If one is added to all the even digit and one is deducted from all the odd digit and all the vowels are changed to the next alphabet in the English alphabetical series, then how many elements are repeated more than twice? वन ऐड करना है इवन डिजिट में, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा? इवन का है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 भी इवन डिजिट ही होगा, है ना? आगे और डिजिट में से क्या करना है? 1 डिडक्ट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये इतने हो गए। और क्या बोला है? वॉवल्स आर चेंज टू नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। वॉवल ये है यू, तो यू वी हो गया, फिर AEIOU, IJ हो गया, यहाँ पे ये जे है। बस ए के बाद बी हो गया ये। ठीक है, कोई रह गया क्या? देन हाउ मेनी एलिमेंट आर रिपीटेड मोर देन ट्वाइस? अब 3 आ रहा है, आर आ रहा है क्या?
ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाले हैं। 3 आ रहा है क्या? 3 कितनी बार? मोर देन ट्वाइस, मतलब 3 बार तो आना ही आना चाहिए। 1 2 2 बार ही आ रहा है। ठीक है। 5 आ रहा है, वाई आ रहा है क्या? वाई नहीं है। 5 आ रहा है क्या? 5 5 भी नहीं आ रहा है। नहीं, एक बार ये है 5, एक बार ये है 5, और है क्या? नहीं है। 6 आ रहा है क्या? एक बार ये है 6, एक बार ये है 6, बस 2 बार ही है। वी आ रहा है क्या? वी देखेंगे। वी भी नहीं है। 9 आ रहा है क्या? 9 एक बार ये रहा, एक बार ये रहा। नहीं, ये तो 8 हो गया ना। 9 एक बार ये रहा और 9 एक बार ये रहा, और फिर नहीं है 9। ठीक है। बी दिख रहा है क्या? बी 2 बार दिख रहा है। एन दिख रहा है क्या? एन भी नहीं दिख रहा। 9 भी नहीं था। 9, हाँ ठीक है। एम भी नहीं है कहीं। 1 0, सॉरी 0 0 भी नहीं है कहीं। वी 2 बार है। 6 भी नहीं था कहीं। एक्स भी नहीं दिख रहा कहीं। सी, इसका तो नन लग रहा है मेरे को आंसर। पी भी नहीं है। 3 का तो 2 हो गया है ना। 2 भी नहीं है ना कहीं। 2 एक बार ये है 2, एक बार ये है 2। नहीं, 2 से ज्यादा बार आना चाहिए ना। आई है क्या? जे है क्या कहीं? जे भी 2 बार है। एल भी नहीं है। 8 है। नहीं, 9 हो गया है ना 8 का तो। 9 हो गया 8 का। एच है क्या कहीं? एच भी नहीं है। जे है क्या? जे 2 बार दिख रहा है। जे 2 बार दिख रहा है। ठीक है। आगे जी, भी नहीं दिख रहा है। 4 एक ये रहा, 4 भी कहीं नहीं दिख रहा है। एस भी नहीं है। के भी नहीं दिख रहा है। 1 भी नहीं है। ए, सॉरी बी भी नहीं है। और जेड नन है इसका आंसर। तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया इस वाले क्वेश्चन में। तो ये तो लास्ट में ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेयर बनाना है। रीजनिंग वर्ड दिया है REASONING। अगेन कौन से डायरेक्शन में बनाना है? ओनली इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब इधर से इधर जाएंगे। कैसे जाएंगे? इधर से इधर जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। GHI, ये बन गया पहला। JKLMNO, NOPQRSTU, IJKLMNO, NO, एक और बन गया। PQRS, OPQRS, STUV, ABCEF, 2 बने। ठीक है, सभी के 2 बने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्टार्ट कीजिए। क्या दिया है? 6 पर्सन है। LMNOPQ, इनके डिफरेंट डिफरेंट वेट है। ठीक है। अब जो पहला होगा वो सबसे हैवीएस्ट होगा। ठीक है, जो पहला होगा वो सबसे हैवीएस्ट होगा। हाँ, आगे बोल दिया द वेट ऑफ P इज मोर देन L एंड N। P का वेट ज्यादा है और L और N से। ठीक है। Q क्या है? Q लोएस्ट नहीं है। Q सबसे कम नहीं होगा। ठीक है। आगे द वेट ऑफ M इज मोर देन P, मतलब P क्या है? बड़ा है L और N से। और M के बारे में बोल दिया कि M बड़ा है P से। M इज मोर देन P बट लेस देन O। ठीक है। अब ये कितने का पता चल गया? 1 2 3 4 5, 5 का पता चल गया।
हाँ, तो अपन को कितने पर्सन के बारे में पता चल गया? 1 2 3 4 5 है ना। अब एल और एन इधर आएगा कि एल इधर आएगा ये अपन को पता नहीं है। आगे बोला था द वेट ऑफ क्यू इज लेस देन एल, एल से कम है क्यू, ठीक है। और क्यू के बारे में एक और चीज बोली थी कि क्यू लास्ट में नहीं आएगा। अब बन गए सारे, ये देखो ओ, ओ से छोटा है एम, एम से छोटा है पी, पी से छोटा है एल, और क्यू लास्ट में नहीं आएगा तो क्यू इधर आ गया और एन इधर आ गया। एल के बारे में बोला था, एल जो है 84 kg का है, और जो सेकंड पर्सन है, जो सेकंड पर्सन है वो कितने का है? 105 kg का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोला है? हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन हैज द लोएस्ट वेट? तो एन, एन है ना। समझ आया सभी को कैसे बना ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। 6 पर्सन है, अलग अलग आइटम्स खरीदते हैं, ठीक है। नो 2 पर्सन बॉट द सेम थिंग, ठीक है। अब लेस देन 2 पर्सन बॉट थिंग आफ्टर ई। अब 6 लोग हैं, बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या बोला हुआ है कि लेस देन 2 पर्सन बॉट थिंग आफ्टर ई। ई के बाद 2 से कम लोग हैं, मतलब एक भी हो सकता है या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी ना हो, है ना। और ई जो है मोबाइल नहीं खरीदता है, ई के पास, ई जो है मोबाइल नहीं खरीदता है, ठीक है, लिख लेते हैं साइड में। द वन हु बॉट शर्ट 2 पर्सन बिफोर ई। अब शर्ट वाला जो है 2 पर्सन बिफोर है किसके? ई के, मतलब बीच में कितना गैप? एक का गैप है, यहाँ पे कौन आ जाएगा? शर्ट आ जाएगा, ठीक है। ओनली 2 पर्सन बिटवीन सी एंड डी। अब सी और डी के बीच में 2 पर्सन है, और डी के बारे में क्या बोल दिया कि डी जो है वो पेन नहीं खरीदता है, ठीक है। आगे एफ जो है इमीडिएटली बिफोर डी है, एफ जो है इमीडिएटली बिफोर डी है, और 2 पर्सन है सी और डी के बीच में, ठीक है। अब सी ऊपर आएगा कि डी, ये पता नहीं अपन को, बट बोथ इधर बाय नोट और पेन, दोनों में से एफ और डी में से या तो नोट खरीदेंगे या तो पेन खरीदेंगे। अब डी तो पेन खरीद नहीं सकता, आगे देखेंगे। एज मैनी पर्सन बॉट थिंग बिफोर बी एज आफ्टर द वन हु बॉट पेन, ठीक है। बी के पहले जितने हैं उतने पेन के बाद हैं, ठीक है। बी नीदर बी बॉट नीदर आफ्टर द वन हु बॉट मोबाइल नॉर बिफोर द वन हु बॉट पेंसिल, ठीक है। अब अपन एफ और डी वाली कंडीशन रख के देखते हैं कि एफ को अगर इधर रखा, डी को इधर रखा, 1 2 सी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। एक एक करके रख के देखते हैं, ठीक है। अब एक बार एफ को इधर रखो, 1 डी को इधर रखो, 1 2 करके सी आ गया, ठीक है। एक बार रख के देखते हैं। आगे बोला था कि बी बॉट, ए और बी बचा हुआ है ना, हाँ। बी बॉट नीदर, नहीं, बी के बारे में एक और लाइन बोली थी कि एज मेनी पर्सन बॉट थिंग बिफोर बी एज आफ्टर द वन हु बॉट पेन। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि बी को इधर रख दिया तो पेन इधर आ गया। अभी यही वाली पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। अब ए कहाँ पे आ गया? ये आ गया ए। आगे बोल दिया कि सी और डी, ठीक है। डी जो है पेन नहीं, ठीक है। एफ बट बोथ बट बॉट इधर नोट और पेन, ठीक है। एफ के बारे में बोला था कि या तो ये नोट खरीदता या पेन, तो पेन तो हो गया, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? नोट आ जाएगा। अब यही वाली पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं, इस वाली को बाद में देखेंगे। आगे बोला था कि बी बॉट नीदर आफ्टर द वन हु बॉट मोबाइल नॉर बिफोर द वन हु बॉट पेंसिल। अब पेंसिल के पहले नहीं आ सकता बी, पर बी तो ऊपर बैठा है तो पहले तो आ ही गया, इसको हटा देते हैं, है ना। अब बी को एक बार इधर बिठा दो,
बी को इधर बिठाया 1 2, तो 1 2 यहाँ पे पेन आ जाएगा, पेन आ नहीं सकता यहाँ पे। ये पॉसिबिलिटी क्या हो गई, गलत हो गई। एफ और डी वाली कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, अब एक बार एफ को एफ को अगर इधर रखा, डी को इधर रखा, 1 2 यहाँ पे भी सी आ सकता है। ऐसा तो बोला नहीं था कि सी डी के नीचे ही आएगा या ऊपर आएगा, एक बार रख के देखते हैं। अब क्या बोला था कि अगर बी को अपन ने इधर रखा तो पेन कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और बी के पहले पेंसिल नहीं है, सॉरी बी के बाद पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल को इधर रख दो अपन। ठीक है, और ए को इधर रख दो। ए के बारे में कुछ ऐसा बोला था क्या, ए बॉट नीदर पेंसिल नॉर यूएसबी। ए के पास ना ही पेंसिल है ना ही यूएसबी है। ठीक है, आगे लेस देन 2 द वन हु बॉट शर्ट बॉट 2। ठीक है, 2% सी एंड डी हु डिड नॉट बाय पेन। ठीक है, एफ इमीडिएटली बिफोर डी। एफ के पास या तो नोट है या तो पेन है, तो ये तो गलत हो गया। फिर से इसको हटाते हैं। ये कैसे गलत हो गया कि एफ के पास या तो नोट है या तो पेन है, तो इसके पास तो शर्ट आ रहा है। ठीक है, अब कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा किसी को, यहाँ आ जाएगा शर्ट। आगे एक बार एफ को इधर रखा था, अब ये वाली कंडीशन गलत ही हो गई क्योंकि अपन ने सब जगह रख के देख लिया एफ और डी। अब एफ को अगर इधर रखा और डी को इधर रखा, ठीक है, तो 1 2 सी इधर आ जाएगा और बी इधर आ जाएगा और ए इधर आ जाएगा। अब बी यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेन आ जाएगा। बी के पहले जितने, पेन के बाद उतने। ठीक है, अब इसके पास या तो नोट है या तो पेन है, तो पेन तो हो गया है। ठीक है, आगे बोल दिया कि बी के ये बोला था बी बॉट नीदर आफ्टर द वन हु बॉट मोबाइल नॉर बिफोर द वन हु बॉट पेंसिल। पेंसिल के पहले भी नहीं आ सकता, पेंसिल के बाद आ गया। और ई यहाँ मोबाइल, तो मोबाइल पे तो आ ही नहीं सकता, ई तो मोबाइल खरीद ही नहीं सकता, तो ये क्या हो गया, फिर से गलत हो गया। फिर से बना लेते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल पीओ लेवल आ गया है। हाँ, अब एफ और डी को इधर रख लेते हैं एक बार, एफ और डी। ठीक है, तो 1 2 सी नहीं आ पाएगा, यही कैंसिल हो गया ये तो। ठीक है, ये देखो, अब एफ और डी को एक बार इधर रखो तो 1 2 सी इधर आ गया। ठीक है, सी आ गया। अब क्या बोला था, के बी के पहले कितने, 2 हैं, तो पेन के पहले 2 हो सकते हैं, नहीं हो सकते, बी को इधर ही आना पड़ेगा। तो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेन आ जाएगा। एफ के पास क्या आ जाएगा, नोट आ जाएगा। ठीक है, अब बी के बाद पेंसिल नहीं है, तो पेंसिल ऊपर कर दो, यहाँ हो गया पेंसिल। अब मोबाइल यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि मोबाइल ई को नहीं पसंद है, पसंद नहीं, मोबाइल ई ने नहीं खरीदा है। अब बचा कौन है, यूएसबी बचा है और ए बचा है। सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। लेस देन 2% बॉट अ थिंग आफ्टर ई, हाँ ठीक है, ई के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। द वन हु बॉट शर्ट बॉट 2% बिफोर ई, ठीक है। ओनली 2% सी एंड डी, 1 2 सी आ गया। डी के पास पेन नहीं है, ठीक है। एफ इमीडिएटली बिफोर डी है, हाँ है। बट बॉट इधर नोट और पेन, ठीक है, नोट पसंद करता है वो। एज मेनी पर्सन बॉट थिंग बिफोर बी, 1 2 3 एज आफ्टर द वन हु बॉट पेन, 1 2 3, ठीक है। बी बॉट नीदर आफ्टर द वन हु बॉट मोबाइल, मतलब मोबाइल के बाद भी नहीं है, नहीं है। नॉर बिफोर पेंसिल, पेंसिल के पहले भी नहीं है, हाँ पेंसिल के पहले। ए बॉट नीदर पेंसिल नॉर यूएसबी, ठीक है। यही बना है सभी का, टाइम कंज्यूमिंग पजल है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट कीजिए। ऑड वन आउट बताने हैं। चलिए लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब क्या है, डी एक छोड़ा एफ और एफ के अपोजिट का +1, ठीक है। ए एक छोड़ा सी, इसके अपोजिट का +1, ठीक है। ई एक छोड़ा जी, जी के अपोजिट, ये गलत हो रहा है, अभी इसको देखते हैं। ये दोनों सेम चल रहे थे। जे, जे एक छोड़ा एल, एल के अपोजिट का +1, ठीक है, ये भी सही है। जी आई, आई का अपोजिट का +1,
मतलब यही अलग जा रहा है, यही ऑड है। कैसे ऑड है? क्या सीक्वेंस क्या चल रहा है कि ये पहला वाला देखिए, जैसे डी है, इसका +2 किया, एफ आया, एफ के अपोजिट का +1 बी आया। ए है, ए का +2 किया, सी आया, सी के अपोजिट का +1 वाई आ गया। ठीक है, ऐसे ही ये सारे सेम है, पर ये ही एक अलग आ रहा है। इसकी जगह क्या होना था? ई, जी, जी के अपोजिट का +1 यू। ठीक है, ये आना था इसकी जगह पे, पर ये क्या आ गया? ये जी का अपोजिट ही आ गया। आई होप समझ आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। चलिए, हो गया सॉल्व सभी का। चलिए, क्या क्या इसमें क्या 8% दिए? क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू और एक्स, ये अलग अलग डेजिग्नेशन पे काम करते हैं। अब सी टी ओ, सी आई ओ, सी ए ओ, सी एफ ओ, सी डबल ओ, सी ई ओ, एम डी चेयरमैन। सीनियरिटी क्या है? चेयरमैन सबसे बड़े हैं, सीनियर मोस्ट है। सी टी ओ क्या है? जूनियर मोस्ट है। बना लेते हैं, चेयरमैन ये है। ठीक है, एम डी आएंगे, उनके बाद सी ई ओ आएंगे, सी ओ आएंगे, सी एफ ओ, सी ए ओ, सी आई ओ और सी टी ओ। ठीक है, रुक रहा है। ठीक है, दिख रहा है सभी को? चलिए, बी जो है 3% सीनियर है एस से, मतलब बीच में कितने पर्सन हो गए? 2% हो गए। आगे देखेंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, ये देखेंगे। एज मेनी पर्सन सीनियर टू बी एज जूनियर टू आर। जितने पर्सन सीनियर है बी से, उतने जूनियर है आर से। स्टार्ट करते हैं यहीं से। बी को लिया, 2 छोड़ के एस आएगा, बी यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, अब बी को इधर लिया, 2% छोड़ के एस, 2% छोड़ के एस आया और आर आ जाएगा इधर। एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं। वी को लिया, 1 2 एस आया, अब 1 2, तो 1 2 आर नहीं आ पाएगा, ये पॉसिबिलिटी पहले ही हट गई। ठीक है, अब यहाँ पे लेते हैं। वी को लिया, 1 2 एस लिया, अब 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा? आर आ जाएगा। एक और पॉसिबिलिटी बन रही है क्या? हाँ, ये बन रही है। 1 2 यहाँ पे एस लिया, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो आर कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा आर। ठीक है, पॉसिबिलिटी समझ आई कैसे ले रहे हैं? ओनली 1% बिटवीन आर एंड यू। 1% बना लो आर और यू के बीच में, यहाँ तो बन ही नहीं सकता। आर और यू के बीच में यू ऊपर कर दो, इधर पे यहाँ पे यू ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एक बार नीचे कर दो और एक बार ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, ये आर था, वी था, एस था, तो यहाँ पे आ जाएगा यू। ठीक है, आगे बोला है यू, यू के बारे में बोला है, हु इज नॉट जूनियर टू एस। अब एस से जूनियर नहीं है, हटा दो इसको। ये भी एस से जूनियर नहीं है, ये तीनों पॉसिबिलिटी चलेगी। अब आगे बोल दिया, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन यू एंड टी इज 2 मोर देन डब्ल्यू एंड एक्स। अभी टी भी नहीं पता और डब्ल्यू और एक्स भी नहीं पता। ठीक है, आगे नीदर डब्ल्यू नॉर एक्स, ये सी ए ओ नहीं है, ये डब्ल्यू भी नहीं हो सकता और एक्स भी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू और एक्स नहीं आने चाहिए। डब्ल्यू इज नीदर इमीडिएटली सीनियर टू टी, मतलब डब्ल्यू जो है बिल्कुल लग के टी से नहीं आएगा। ठीक है, नॉट डेजिग्नेटेड एज द सीनियर मोस्ट, डब्ल्यू इधर भी नहीं आएगा। ठीक है, क्यू इज नॉट डेजिग्नेटेड एज सी आई ओ, क्यू इधर नहीं आएगा। अब बना लेते हैं। क्या बोला था कि डब्ल्यू और एक्स का बोला था ना? क्या बोला था? द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन यू एंड टी इज 2 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन डब्ल्यू एंड एक्स। अब डब्ल्यू और एक्स के बीच में जितने होंगे, उससे 2 ज़्यादा है यू और टी के बीच में। तो अगर डब्ल्यू को अपन, डब्ल्यू इधर आ नहीं सकता, तो एक्स को इधर, डब्ल्यू को इधर रखा, तो 2 ज़्यादा है, मतलब इनके बीच तो कोई नहीं है, तो 2 ज़्यादा मतलब यू और टी के बीच में कौन आ जाएगा? ये 1%, मतलब 2% ही आएंगे। अब क्यू बचा है, तो क्यू इधर आएगा, पर क्यू के लिए यहाँ मना किया हुआ है कि क्यू इधर आ नहीं सकता। आगे
फिर से यही करेंगे कि W इधर आ नहीं सकता, X को रखा, W को रखा। अब W और X के बीच में कितने, कोई नहीं है, तो वो उससे 2 ज़्यादा है, U और T के बीच में, तो 2 आ गए, तो यहाँ पे Q आ गया। ये बन सकता है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। इसमें देखते हैं, तो अगेन W और X को अगर इधर रखा, अब x को इधर रखा, w को इधर रखा, एक पर्सन लेके देखते हैं, तो एक पर्सन तो इनके बीच में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो q इधर ही आएगा, कैसे भी कर लो q इधर ही आएगा, जो कि नहीं आ सकता। ये पॉसिबिलिटी समझ आई सभी को? ये भी पॉसिबिलिटी गलत हो गई है, तो यही ये x w u v r t s q यही आया सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। 11 पर्सन है, स्टार्ट कीजिए। 11 पर्सन दिए, लीनियर रो में बैठे हैं। एक मिनट, कट रहा था क्या? हाँ, चलिए 11 पर्सन है, लीनियर रो में बैठे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, आगे देखेंगे। एच जो है बी के थर्ड राइट में बैठा है, बी को इधर बिठा दो। 1 2 3 एच का आ गया, ये आ गया। अब 11 पर्सन दिए हैं। एंड किसके लिए यूज हुआ है, फर्स्ट पर्सन के लिए। एच जो है इमीडिएट लेफ्ट में है जे के, अब जे को इधर बैठा लेंगे तभी एच इमीडिएट लेफ्ट में होगा। एफ जो है डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी, अब एफ जो है इधर नहीं आएगा और बी के पास नहीं आएगा। ठीक है, एफ जो है बी के पास नहीं आएगा। 5 person between B and D who sit at one of the end of the row। 1 2 3 4 5 यहाँ पे D आ गया, और एक बार 1 2 यहाँ H है, यहाँ J है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कौन आ गया, D आ गया, ये एंड पे आ गया। ठीक है, आगे अब ये एंड हो गया। अब ये कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये तो पूरे बन गए। फिर से बना लेते हैं इसको, ये कट रहा होगा। अब डी कहाँ बैठा है, एंड पे बैठा है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी। 1 2 एच आ गया यहाँ पे, यहाँ जे आ गया, यहाँ अभी नहीं आया कोई। ये कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही हुए यहाँ पे। ठीक है, आगे देखेंगे क्या बोला है। आई जो है फोर्थ राइट में है के के, अब के को इधर बिठाला, 1 2 3 4 आ सकता है, के को इधर बिठा 1 2 3 4, अभी कहीं भी आ सकता। के जो है ए के पास बैठा है, के अभी ए भी नहीं पता, के भी नहीं पता। ठीक है, सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ जी, अभी ये भी नहीं पता है। ए जो है फोर्थ लेफ्ट में है एफ के, अगर एफ को इधर बिठाला, 1 2 3 4, ए कहाँ आ गया, ये। अब एफ इधर तो आ नहीं सकता, इधर बिठालते 1 2 3 4, एक ही जगह थी एफ को बैठने की। ठीक है, अब के जो है एडजेसेंट है ए के, अब इन दोनों जगह आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आगे था आई जो है सिट्स 4 टू द राइट ऑफ के, तो 1 2 3 4, ये वाले के को बिठाला तो आई नहीं आ पाएगा, तो के फिक्स हो गया। के कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो 1 2 3 4 आई आ गया ये। ठीक है, आगे बोला था सीट सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ जी, अब दो जगह खाली चाहिए, यही मिल रही है, तो जी के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, सी बैठेगा। एक पर्सन कौन बचा हुआ है, ए बी सी डी ई बचा हुआ है, ई आ गया यहाँ पे। अब ये पॉसिबिलिटी कहाँ गलत होगी, देखते हैं आगे। क्या बोला था, यहाँ तक हो गया था। एफ जो है एडजेसेंट नहीं है बी के, तो एफ इधर नहीं आ पाएगा, इधर। अब ये एंड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पर्सन हो गए। अब एफ के फोर्थ लेफ्ट में कौन बैठा है, ए बैठा है। अब एक बार एफ को इधर बिठा लो, तो 1 2 3 4, ए आ सकता है इधर। ठीक है, आ सकता है। अब के को ए के पास बैठना है, पर आई के फोर्थ राइट में आई है, तो 1 2 3 4 नहीं आ पाएगा, कैसे भी नहीं आ पाएगा, हटा देते हैं इसको। अब एफ को एक और पॉसिबिलिटी लेते हैं कि एफ अगर इधर बैठा 1 2 3 4, तो ए आ गया इधर, के आ गया इधर, 1 2 3 4 आई आ गया इधर, और सी और जी के लिए जगह ही नहीं, दो स्पेस साथ साथ खाली चाहिए ना,
ये पॉसिबिलिटी हो गई क्या गलत हो गई और ये वाली सही हो गई। 11% भी आ गए, सारे का इंफॉर्मेशन भी फुलफिल कर रहे हैं। तो DGCKAEBIFHJ यही बना है सभी का। आई होप सभी को समझ आया होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन? फिर से मिलेंगे ऐसे ही और सेशंस के साथ। पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का भी क्लास लेकर आऊँगी मैं। आज आपके कितने मार्क्स आए हैं वो बताइएगा ज़रूर, नेगेटिव मार्किंग करके बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।